3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। इस वक्त एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद इस एहतसाबी अमल से नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर गुजर रहे हैं। फौज ने लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को नौकरी से निकाल दिया। ये अफसरान 9 मई को GHQ, जिना हाउस और दीगर फौजी तनसीबात की हिफाजत में नाकाम रहे थे। 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुकम्मल हो गई। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का ऐलान, कहा कि इस वक्त एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की अहलिया और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद नाकाबिल तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर फौज के एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं। DG ISPR ने कहा कि सानिहा 9 मई को ना भुलाया जाएगा, ना मुलव्विस अफराद और मनसूबा साजों को माफ़ किया जाएगा, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी इदारे, सियासी जमात या मुआशरे में किसी भी हैसियत से हो। सबको आईन पाकिस्तान और कानून के तहत सजाएं दी जाएंगी। आर्मी एक्ट के तहत 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये अमल जारी है। 9 मई के वाक़यात का मकसद फौजी तनसीबात पर हमला करके फौज को रद्दअमल पर उकसाना था। फौरी रद्दअमल ना देकर फौज ने घिनौनी साजिश को नाकाम बनाया। तवक्को नहीं थी कि एक सियासी जमात अपने लोगों को फौज पर हमलों पर उकसाएगी। सानिहा 9 मई की मनसूबाबंदी कई महीने से चल रही थी। 1 साल से सियासी मकासद और इक़्तिदार की हवस में झूठा प्रोपेगेंडा चलाया गया। सानिहा 9 मई उस वक्त तक इंसाफ का मुंतज़िर रहेगा जब तक मनसूबा साजों और सहूलतकारों को कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि आज कार्रवाई ना की तो कल कोई और सियासी गिरोह मज़मूम मकासद के लिए इस वाक़े को दोहराएगा। फौज के लिए तमाम हकीकी सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। 15 मई को पैगाम दिया कि तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स साथ बैठ कर इत्तफाक़ राय पैदा करें। अगर कोई समझता है कि वो किसी और रस्ते से चलना चाह रहा है तो उसके अपने कोई अगराज व मकासद हैं। कोई सियासी लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या नहीं करता, कोई पार्टी छोड़ता है या नहीं छोड़ता, ये उसका ज़ाती और इनफरादी अमल है। 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो काम दुश्मन 74 साल में न कर सका वो 9 मई को मुट्ठी भर शरपसंदों ने कर दिखाया। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि शवाहिद से वाज़ेह हुआ कि सानिहा 9 मई के पीछे 3-4 मास्टरमाइंड्स और 10-12 मनसूबा साज थे। 9 मई के मास्टरमाइंड वो हैं जो फौज के खिलाफ जहन साजी करते रहे। ख़वातीन को भी मंसूबे के तहत ढाल बनाकर आगे रखना था। मुल्क के अंदर और बाहर से सोशल मीडिया पर झूठ और मुबालगा आराई पर मबनी बयानियाँ फैलाया गया। शरअंगेज़ बयानिए से लोगों की जहन साजी की गई। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के लिए वबा की सूरत हाल इख्तियार कर गया है। अगर अंदरूनी इंतशार का रास्ता ना रोका गया तो ये बैरूनी यलगार का रास्ता हमवार करेगा। आर्मी एक्ट के तहत 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये अमल जारी है। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि आर्मी एक्ट कई दिहाइयों से आईन पाकिस्तान और कानून का हिस्सा है। मिलिट्री कोर्ट्स 9 मई के बाद वजूद में नहीं आई, पहले से मौजूद और फ़ाल थीं। कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने ये मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स भेजे हैं। तमाम मुल्ज़िमान को मुकम्मल कानूनी हुकूक हासिल हैं। वकीलों तक रसाई का हक हासिल है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हुकूक हासिल है। मनसूबा साजों सहूलतकारों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में रुकावटें डालने वालों के साथ भी सख्ती से निपटा जाएगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस सुनने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच फिर टूट गया। वफाकी हुकूमत के एतराज़ के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच में बैठने से इनकार, खुद को बेंच से अलग कर लिया। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया, आप जस्टिस मंसूर पर एतराज़ जानिबदारी पर उठा रहे हैं या मफादात के टकराव की बुनियाद पर? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर पर मफादात के टकराव की बुनियाद पर एतराज़ किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या वज़ीर आज़म से पूछें कि किसी रिश्तेदारी की बुनियाद पर एतराज़ क्यों उठाया गया। क्या हुकूमत फिर बेंच को मुतनाज़ करना चाहती है? हुकूमत क्या पैगाम देना चाहती है? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के हुक्म पर अमल दरामद ना करने पर हुक्मरानों के खिलाफ सख्त एक्शन से गुरेज किया। सुप्रीम कोर्ट छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही, मगर दीगर लोग किस हैसियत में छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं?
पार्लियामेंट में हमें लाइक माइंडेड जजेस कहकर पुकारा जाता है। सुप्रीम कोर्ट को दागदार ना करें, तज़हीक मत करें। सुप्रीम कोर्ट ने इब्तदा में 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद के बेंच पर एतराज़ के बाद 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था। जस्टिस मंसूर की अलहदगी के बाद बेंच 6 जजेस पर मुश्तमिल रह गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल बुनियादी इंसानी हुकूक का केस है। आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D ना आइन से तजावुज कर सकता है और ना ही सिविलियंस को बुनियादी हुकूक से महरूम कर सकता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के केस में रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने दरख्वास्त गुजार की वकील सलमान अकरम राजा से सवाल किया कि मिलिट्री कोर्ट्स अदालत हैं या नहीं, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट वो अदालत है जो सिविलियन से जिंदगी और आज़ादी छीनने का इख्तियार रखती है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि यानी आपको सिर्फ सिविलियंस के फौजी अदालत में ट्रायल पर एतराज़ है, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि अमेरिका में मामूल की अदालतें काम जारी ना रख सकें तब ही फौजी अदालतें हरकत में आती हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सवाल किया कि क्या मिलिट्री कोर्ट वो मुतवाज़ी निज़ाम है जिसे अदालत नहीं कह सकते, जिस पर सलमान अकरम राजा का जवाब था कि फौजी अदालत में सिविलियंस को बुनियादी हुकूक नहीं मिलते। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस सुनने वाला बेंच टूटने के बाद सीनियर वकील एतजाज एहसन के सुप्रीम कोर्ट को मशवरे। कहा कि अदालत इलेक्शन का फैसला मानने के बजाय अदालत पर बहतानबाजी करने वालों को नाअहल कर दे। इन पर 5-5 करोड़ रुपए जुर्माने आयद किए जाएं। फैसले के खिलाफ बयानबाजी करने वाले हर शख्स को तौहीन अदालत की सजा दी जाए। लतीफ खोसा ने कहा कि हुकूमत आइन और अदलिया के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है। 9 मई से ज्यादा स्याह दिन है। वकला बिरादरी किसी को मुल्क का नुकसान नहीं करने देगी। 2 दिन की समाअत के बाद हुकूमत अचानक जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज नहीं कर सकती। अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बेबुनियाद बयानिया पर बयानात जारी करने से गुरेज करे। पाकिस्तान को अमेरिका को इंतबाह। अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी। नरेंद्र मोदी के अमरीकी दौरे के दौरान अमरीका भारत मुश्तरका बयान पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि अमरीका भारत मुश्तरका बयान में पाकिस्तान का हवाला गैर ज़रूरी और यकतरफा था। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदाद दहशत गर्दी में ताउन बेहतर तौर पर आगे बढ़ रहा है। दुबई में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तवील मुलाकात। कौमी और सूबाई असम्बलियों की सीट एडजस्टमेंट पर खुसूसी गुफ्तगू। आम इंतखाबात नवंबर में कराने के लिए मजीद बातचीत के सेशन होंगे। बड़ी मुलाकात का पहला सेशन मुकम्मल हो गया। रात में फिर नशिस्त होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी लंदन से दुबई पहुंचने का इम्कान। बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज भी दुबई में मौजूद। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी की भी दुबई रवाना हो गए। जहांगीर तरीन का अहम पैगाम दुबई में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को पहुंचाएंगे। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। तरमीम के तहत नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकेगा। वजीर आजम की जानिब से भेजे गए बिल पर दस्तखत के बाद बिल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया। इससे पहले कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने फाइनेंस बिल 2023-24 पर दस्तखत किए थे। कौमी असम्बली ने कल फाइनेंस बिल की मंजूरी दी थी। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट के 5 जजेस को मुस्तकिल करने की भी मंजूरी दे दी। पार्लिमानी कमेटी ने जजेस को मुस्तकिल करने की सिफारिश की थी। कायम मकाम सदर से वजीर खजाना इसाक डार की मुलाकात। सादिक संजरानी से उनकी फूफी के इंतकाल पर ताज़ियत की। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। मनासिक हज का आगाज हो गया। दुनिया भर से आए 16 लाख से ज्यादा आज़मीन हज के खैमों के शहर मिना आमद। आज़मीन आज की रात मिना में ही गुजारेंगे और फजर की नमाज पढ़कर हज के रुकन आज़म की अदायगी के लिए मैदान अरफात जाएंगे। हाजियों में 1.5 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी भी शामिल। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने चेयरमैन PCB के इंतखाबात 17 जुलाई तक रोक दिए। चीफ जस्टिस ने वजीर आजम, मुतालिका वजारत, ज़का अशरफ और फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। PCB मैनेजमेंट कमेटी के साबिक रुकन गुल मोहम्मद काकड़ ने इलेक्शंस चैलेंज किए थे।
पीसीबी चेयरमैन के इलेक्शन कल होना थे, लेकिन अब इन इलेक्शंस के लिए 17 जुलाई तक इंतजार करना होगा। कुछ दिन पहले पीपल्स पार्टी ने ज़का अशरफ को चेयरमैन पीसीबी बनाने का मुतालबा किया था। नजम सेठी ने चेयरमैन पीसीबी की दौड़ से दस्तबरदार होने का ऐलान किया था, जिसके बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ज़का अशरफ को चेयरमैन पीसीबी बनाने के लिए गवर्निंग बोर्ड की रुकनियत की मंजूरी दी थी। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही रिहाई के बाद एक बार फिर गिरफ्तार। FIA ने एक और केस में गिरफ्तार कर लिया। 24 जून को लाहौर की अदालत ने FIA के मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही की जमानत मंजूर की थी। पीर को बाज़ाब्ता रिहाई से पहले ही FIA ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को एक और केस में गिरफ्तार कर लिया। लाहौर की अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। पाकिस्तान IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पुरुम्मीद। पाकिस्तान जल्द IMF को मालियाती मुसव्वदा फराहम कर देगा। IMF आज यानी मंगल को अपना रद्दअमल देगा। मेमोरेंडम फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी की मंजूरी के फौरी बाद स्टाफ लेवल मुआहदा और बोर्ड इजलास होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MD IMF की मुलाकात में प्रोग्राम बहाली पर इत्तफाक हुआ था। पाकिस्तान ने $6 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग पर IMF से नरमी की दरख्वास्त की थी। IMF ने नरमी के एवज मजीद टैक्स लगाने की शर्त रखी थी। स्टेट बैंक ने शरह सूद 1% और बढ़ा दी। शरह सूद 22% हो गई। स्टेट बैंक ने एलामिया जारी कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक वफाकी बजट में टैक्सेस, ड्यूटीज और PDL बढ़ाई गईं। इन इकदामात के सबब दबाव से 2-4 बैरूनी खाता मजीद प्रेशर लेगा। IMF मुआहदे की ज़रूरी शराइत हैं। इन शराइत से महंगाई मजीद बढ़ेगी, इसलिए इमरजेंसी इजलास में शरह सूद 1% बढ़ाकर 22% की गई। नई शरह सूद 27 जून से मौसर होगी। लाहौर में चंद घंटे के दौरान 250 मिलीमीटर की बारिश ने जल थल एक कर दिया। लाहौर को पानी पानी कर दिया। कल रात से आज सुबह तक जारी रहने वाली बारिशों ने सड़कों को तालाब बना दिया। नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्विमिंग पूल में बदल गया। कलमा चौक पर बना नया नवेला अंडरपास भी पानी में डूब गया। कई सड़कों पर घुटनों घुटनों पानी आ गया। गाड़ियां जवाब दे गईं। शहर में निज़ाम जिंदगी मुअत्तल हो गया। 95 से ज्यादा फीडर्स टिप कर गए तो बिजली भी दस्तयाब नहीं रही। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट के इलाके में 260 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक में 256, पानी वाला तालाब में 254 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वासा के एहलकार पानी की निकासी में जुट गए। प्री मानसून बारिशों का सिलसिला 30 जून तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में सैलाबी सूरत हाल और शहरियों की परेशानी का नोटिस। सूबाई हुकूमत और ज़िली इंतज़ामिया को निकासी आप के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। सियालकोट और नारोवाल में आसमानी बिजली गिरने से 55 अफराद जाँ बहक हुए। शेखुपुरा में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स चल बसा। मुनेर में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक और 6 अफराद जख्मी हो गए। बलोचिस्तान की नदी नालों में तुग़यानी। किला सैफुल्ला में एक बच्चा सैलाबी रेले में बह गया। डेरा बुगटी और पीर कोह में शदीद बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई। आज और कल पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिशें होंगी। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिशों का ये सिलसिला 30 जून तक जारी रहेगा। कराची बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। शहरियों का कहना है कि कारोबार नहीं हो रहा। घर पर भी बिजली के बगैर सुकून नहीं मिल रहा। हैदराबाद में भी 14 से 15 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई। पेशावर में बिजली और गैस की बंदिश के खिलाफ बाड़ा गेट में मुजाहरा। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर बाड़ा रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पेशावर के शहरी इलाकों में 6 और मसफाती इलाकों में 16 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। वीकेंड के बाद यहाँ पे आज रश जो है वो रूटीन से ज़्यादा मोर देन एक्सपेक्टेड वो यहाँ पे आ गया। गेट के बाहर जो खवातीन मौजूद थी उनमें कंपेल हुई है। कराची में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कैंप में भगदड़। 16 खवातीन जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। एक खातून की हालत तशवीशनाक। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद स्कूल के बाहर मौजूद थी। स्कूल का गेट खुला तो अंदर जाने के लिए भगदड़ मच गई। खवातीन का कहने कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पैसे देने बुलाया गया था।
बहावलपुर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से गैर कानूनी कटौतियों पर ख़वातीन का एहतजाज, कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना है कि 500 से 1000 रुपए तक काट कर रकम दी जा रही है। इस्लामाबाद की अदालत का PTI रहनुमा शहबाज गिल की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस में शहबाज गिल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने की हिदायत। अदालत ने हुक्म दिया कि शहबाज गिल पाकिस्तान के जिस एयरपोर्ट पर नजर आए गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाए। अदालत ने शहबाज गिल का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और जायदादों की तफसील 30 जून तक जमा कराने का भी हुक्म दिया। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में नामालूम अफराद ने 2 बच्चियों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि आग लगने से 13 और 7 साल की बच्चियां झुलस गईं। मालिक मकान और किराएदार की बच्चियां घर की छत पर थीं। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी। टिकटॉकर संदल खट्टर का हरीम शाह पर इल्जाम, कहा कि हरीम शाह ने उन पर तेजाब फेंकने की धमकी दी है। कहा कि किसी की भी ऑडियो वीडियो लीक हो जाती है तो हरीम शाह मेरा ही नाम लेती है। फयाजुल हसन चौहान को वो नहीं जानती थीं, उन्हें हरीम शाह लेकर गई थीं। फयाज चौहान के दफ्तर में खाना खाया, वीडियो बनाई, कोई गैर अखलाकी बात नहीं हुई। हरीम शाह की वीडियो किसने लीक की वो खुद पता लगाएं। कराची में विमेंस हॉकी के फाइनल के मौके पर दिन में आतिशबाजी, खिलाड़ी हैरान, मेहमान परेशान। दिन की रोशनी में होने वाली आतिशबाजी में सिर्फ आवाज ही सुनाई दी, देखने वाले दिलकश नज़ारों से महरूम रहे। विमेन हॉकी का फाइनल कराची रीजन के नाम रहा। और अली सेठी और शाय गेल की पसूड़ी की रीमेक को कियारा एडवानी और कार्तिक आर्यन की फिल्म सत्या प्रेम की कथा में शामिल कर लिया गया। गाने का रीमेक अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार ने गाया, मगर भारतीय शायकीन को नई पसूड़ी बिल्कुल पसंद न आई। किसी ने सवाल किया कि आखिर एक मास्टरपीस को बर्बाद क्यों किया गया। किसी ने असली और रीमेक पसूड़ी का मवाजना किया तो कोई बोला कि मास्टरपीस को तबाह करने पर बॉलीवुड को शर्म आनी चाहिए, उसके लिए अरिजीत सिंह को कभी माफ नहीं करेंगे।